बीआरएस का चुनाव चिन्ह क्या है भाई, बताओ तो जरा, क्या है? कार है, कार। ये कार का स्टीयरिंग किसके पास है? किसके पास है? किसके पास है? अब स्टीयरिंग मजलिस के पास है तो कार की दिशा अच्छी हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? अरे कमल को वोट दीजिए भैया, कमल को वोट दीजिए। कमल पर बैठकर महालक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी तेलंगाना में के नहीं, हम वो निकाल देंगे, हम ये निकाल देंगे, गाड़ी का स्टीयरिंग इनके हाथ में है। अरे आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग तो आरएसएस के लट बनाने वालों के साथ है। आप तो उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो गाय के नाम पर लोगों को जिंदा जला देते हैं, नसीर और जुनैद को राजस्थान में। आप तो उन लोगों का साथ दे रहे हैं। 2 बेडरूम हॉल किचन की स्कीम में भी माइनॉरिटी का रिजर्वेशन किया, संविधान विरोधी मुस्लिम रिजर्वेशन शिक्षा में किया और कई सारी बातें की। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। तो ये झूठ है अमित शाह का बोलना, जो भारत के होम मिनिस्टर हैं। हम उनसे उम्मीद ये कर रहे थे कि सच्चाई को बयान करेंगे। उनको ये सच्चाई बयान करना था कि ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट में कास्ट अमंग द मुस्लिम्स को ये मिला है और उसमें बोल दिया गया कि ये कास्ट अगर होंगे तो उनको 4% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आखिर बीजेपी पसमानदा मुसलमानों की दुश्मन क्यों है? आखिर क्यों? वैसा ही हमारे लघुमती समाज में, खास करके मुसलमान समाज में पसमानदा समाज है, वहां तक लाभ कैसे पहुंचे जो आज भी आजादी के इतने साल के बाद भी बहुत पीछे रह गए हैं। इस बजट में सिकल सेल से पूरी तरह से मुक्ति का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके लिए जब बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हैदराबाद में हुई थी तो आप तमाम मीडिया के जिम्मेदारों ने एक न्यूज़ को कैरी किया था कि भारत के वज़ीर आज़म ने बीजेपी के लोगों से कहा कि पसमानदा मुसलमानों की बात करो। अब बीजेपी की और प्रधानमंत्री की वो बात बिल्कुल झूठ पर बनी थी, वो सच्चाई नहीं थी उसमें। इसलिए कि तेलंगाना में जो रिजर्वेशन मिल रहा है बीसीई कैटेगरी में, वो मुसलमानों में जो कास्ट है उन कास्ट को मिल रहा है। और पीएस कृष्णन की रिपोर्ट बनाई गई, उसको उस वक्त के आंध्र प्रदेश के ओबीसी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बनाई, उसको एक्सेप्ट किया और उसके बाद ये 4% रिजर्वेशन मिल रहा है जिसको सुप्रीम कोर्ट के स्टे पे चल रहा है। तो ये मजलिस के दावों पे 2 पोस्ट मिले। अब जिनको 2 पोस्ट मिले आप अंदाजा नहीं कर सकते कि एक शख्स रोते हुए मुझसे बात करके बोला कि साहब 2 पोस्ट मिल रहे, हमारे को नौकरी मिल जाएगी। तो बीजेपी इन मौकों को खत्म करना चाहती। नफरत है इनको कि देख नहीं सकते कि मुसलमानों में जो पसमानदा मुसलमान हैं उनके बच्चे, गरीबों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, पुलिस में इंस्पेक्टर की नौकरी मिल रही है, एसआई की नौकरी मिल रही है, कांस्टेबल की नौकरी मिल रही है। आखिर ये नफरत क्यों? अरे अगर मिल रहे हैं तो मुल्क मजबूत हो रहा है ना, तेलंगाना मजबूत हो रहा है और तेलंगाना मजबूत होगा तो मुल्क मजबूत होगा। मगर नहीं, मुसलमान को नहीं मिल सकता। ये बीजेपी का झूठा प्रोपेगेंडा है। तेलंगाना के मुसलमानों को रिजर्वेशन मजहब के नाम पर नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसमें मुसलमानों में जो पसमानदा मुसलमान हैं, जिनकी बिरादरियों का जिक्र कर दिया गया कि इनको मिल सकता और इनको नहीं मिल सकता, उसकी बुनियाद पर तहसीलदार बीसीई का सर्टिफिकेट देता है। इन बोले मजहब के नाम पे मिलता। अरे मजहब के नाम पे नहीं मिलता। आप मजहब से एक नफरत करते हैं, इसलिए आप मजहब का नाम ले रहे हैं।
आप इसलिए नफरत कर रहे हैं, आप बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। बाज़ाब्ता रिपोर्ट है, PS कृष्णन की रिपोर्ट है। फिर उस रिपोर्ट को उस वक्त के आंध्र प्रदेश के OBC कमीशन ने देखा, उन्होंने उसको नई रिपोर्ट दी, उसको कबूल किया गया। सुप्रीम कोर्ट में मसला गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया और उस पर मामला चल रहा है। फिर तेलंगाना में ये नई TRS की हुकूमत आने के बाद मजलिस ने नुमाइंदगी की, तो एक सुधीर कमेटी बनाई गई। सुधीर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ो आप लोग, आप जमात के जिम्मेदार हैं, थोड़ी देर की बात है, आप 2 दिन 3 दिन में रिपोर्ट पढ़ ले सकते हैं। उसमें पूरी हमारी पसमानदगी की दास्तान लिखी गई उसमें। उसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर फिर तेलंगाना के BC कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बनाई और कहा कि 12% मिलना चाहिए। फिर असेंबली में उसका कानून रेजोल्यूशन बनाया गया और साथ ही साथ ये कहा गया कि तेलंगाना के आदिवासियों को, शेड्यूल्ड ट्राइब को 6% से 9% करना। ये दोनों दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में चले गए, अमित शाह की मिनिस्ट्री में। अब नहीं मालूम कहां पर उनके दफ्तर में पड़ी हुई फाइल को, मगर तेलंगाना आके नहीं, हम वो निकाल देंगे, हम ये निकाल देंगे, गाड़ी का स्टीयरिंग इनके हाथ में है। अरे आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग तो RSS के लट फिराने वालों के साथ है। आप तो उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो गाय के नाम पर लोगों को जिंदा जला देते हैं, नसीर और जुनैद को राजस्थान में। आप तो उन लोगों का साथ दे रहे हैं। आप अक़लियतों की स्कॉलरशिप को कम कर दिए, प्री मैट्रिक की, खाली 9वीं और 10वीं जमात के अक़लियती बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। आप जाकर पूछो किसी मुसलमान से, जाकर पूछो कि तुम्हारे बच्चे को 5वीं जमात, 6ठी जमात, 7वीं जमात में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती थी, मिल रही क्या? रोएगा, बोलेगा पैसे नहीं है पढ़ाने को। मौलाना आजाद फेलोशिप थी, DPhil और PhD की डिग्री करने वाले बच्चों को स्कॉलर फेलोशिप मिलती थी, इन्होंने बंद कर दिया। क्यों? आप नहीं करना, DPhil और PhD नहीं करना, आप हम नहीं देख सकते आपको। तो इसीलिए ये इनका ये पैगाम है।